कोविड-19 महामारी के बीच 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आज आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखा गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान होगा। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी के बीच 9 जनवरी 2021 को डिजिटल माध्यम से 16वें भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति का प्रमुख संबोधन होने जा रहा है। सम्मेलन के दौरान युवाओं के लिए ऑनलाइन भारत को जानिए क्विज के विजेताओं की भी घोषणा इस दौरान की जाएगी। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में समापन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान वर्ष 2020 और 21 में प्रवासी भारतीय सम्मान के विजेताओं के नाम की भी घोषणा होगी, यानी कि बेहद अहम इस आयोजन को माना जा रहा है। और हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, क्या कुछ इससे संदेश देने की कोशिश की जा रही है और क्या कुछ खास इस सम्मेलन में देखने को मिलेगा? ईशानी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत का दुनिया भर में एक नया डंका, नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, 250 से ज्यादा जो देश हैं, उन देशों में कहीं ना कहीं भारतीय समुदाय, हमारा जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। कई देशों में पॉलिटिकल एडवाइजर से लेकर पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में लगाइए, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, उद्योगपति चले जाइए, बैंकिंग चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, दुनिया भर में एक चीज बिल्कुल तय है कि हिंदुस्तान का व्यक्ति जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पे स्थापित करता है। इस चीज को बड़ा परखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि दुनिया भर में जितने हिंदुस्तान के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जाए। इस आयोजन की शुरुआत हुई और इस आयोजन की मार्केटिंग, इस आयोजन की पब्लिसिटी इतनी बड़े स्केल पर की गई ताकि इससे लोग सीख लें। आज हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि राष्ट्रपति भी उसको संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं आप एक चीज मान के चलिए कि दुनिया भर में जो हालात और परिस्थितियां कोविड के दौरान दुनिया के तमाम देश जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रीढ़ जो है वो टूट गई थी, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने आप को जिस तरीके से अपने आत्मनिर्भरता के तौर पे अपने आप को स्थापित किया है वो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। और जी बिल्कुल राजकुमार, इसके साथ ही जब हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं, यानी कि एनआरआई डे आज जब भारत में मनाया जा रहा है, तो खास बात यही है कि किस तरह से जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें भारत से जोड़ा जाए, उसे लेकर एक मंच ये जरूर प्रदान करता है। ये बात खुद मंत्रालय की ओर से भी कही है। इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, राष्ट्रपति इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत से इस कार्यक्रम को जोड़ा जा रहा है, तो क्या कुछ प्रभाव इसका देखने को मिलेगा? एनआरआई से जब इसे जोड़ा जाएगा, जो प्रवासी हैं उनसे इसे जोड़ा जाएगा, तो कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा राजकुमार? एक सामंजस्य बैठाने की बात होती है और जब देश के शीर्ष नेतृत्व जब जिस कार्यक्रम में योगदान करता है उसमें निश्चित तौर पर उसकी गरिमा, उसका एक ऑरा बढ़ जाता है। उसी चीज को देखते हुए ये मैं वही बताने का प्रयास कर रहा था, हम अपने दर्शकों को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक चीज मान के चलिए कि ये कोरोना का जो काल गया है, इस कोरोना के काल में जिस तरीके से एक दूसरे की मदद की, उसके लिए प्रत्येक नागरिक, हिंदुस्तान का तमाम नागरिक जो है वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और चाहे वो किसी भी देश में बैठे हुए हैं, दुनिया में प्रवासी मतलब कहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ती है और ये कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव के तहत इस कार्यक्रम को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर अमेरिका में कोई हमारा हिंदुस्तान का व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसकी कहीं ना कहीं धड़कन जो है वो मैं भारतीय हूँ कहे। जी बिल्कुल राजकुमार, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि उद्घाटन सत्र के बाद 2 सत्र इसमें और कराए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर जो पहला सत्र है उसमें विदेश मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। उसके साथ ही जो दूसरे सत्र की अगर हम बात करें तो कोविड के बाद की चुनौतियों का सामना ये दूसरे सत्र का विषय दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो परिदृश्य है उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। यानी कार्यक्रम की
एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है जिसमें कई महत्वपूर्ण संबोधन आज होने हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया है। स्वास्थ्य की बात इसमें की गई है, अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसकी बात की जा रही है, और खास बात यह है कि किस तरह से भारतीयों की भूमिका इन सब चीजों में है उसको खास फोकस में रखा जा रहा है। राजकुमार, तो इतने ज्यादा संबोधन जब आज होंगे, इतने अहम संबोधन हम कहेंगे आज होंगे, क्या कुछ चीजें इसके बाद निकल कर सामने आएंगी? बिल्कुल, इसे बहुत आपका महत्वपूर्ण सवाल है, और निश्चित तौर पर इस पर अगर हम गौर करें, इसको थोड़ा सा और विरक्त देखें जी। तो पिछले 40 से ज्यादा दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन को लेकर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं भारत की छवि एक प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है जी। और हमें इस कार्यक्रम को, ये प्रवासी भारतीय कार्यक्रम सम्मेलन जो हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं एक किसान आंदोलन के तहत पे जो इसकी आड़ में जो कुछ लोग भारत की छवि को पूरी दुनिया में प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी रीढ़ को तोड़ने का एक ये काम है। और इस जो माध्यम है, ये जो सत्र हो रहे हैं, इस कार्यक्रम को इतना वृत्त बनाने का प्रयास है ताकि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर है। उसके जो लोग हैं पूरी दुनिया में अपने आप को यदि स्थापित किए हुए हैं, तो ये किसान आंदोलन जो है कहीं ना कहीं इसको भी उसमें जोड़ कर देखा जाता है। क्योंकि जी बिल्कुल राजकुमार, और तमाम तरह की चीजें भी खुद मंत्रालय की ओर से भी की जा रही है। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के जो विजेता है उनकी भी घोषणा होगी, यानी कि बढ़ावा पूरे तरीके से दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद राजकुमार तमाम जानकारी के लिए।